ओहो, अब और नहीं रुका जा रहा, चल ही जाती हूँ बाहर, कोई तो बता ही देगा कहाँ है बाथरूम। ये सोचकर नई नवेली दुल्हन कला अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली और फिर बाहर आते ही अपनी सास करुणा से जा टकराई। अरे कौन है? जी माँ जी, मैं हूँ, माफ कीजिएगा, वो घूंघट की वजह से आपको देख नहीं पाई। अरे पर कमरे से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? चल अंदर चल, बाहर सारे मर्द बैठे हैं। माँ जी वो मुझे बाथरूम। अपनी बहू की पूरी बात सुने बिना ही करुणा उसे वापस कमरे में धकेल लाई और फिर, क्यों री, तुझे रत्ती भर भी शर्म ना है? बाहर सारे मर्दों के सामने क्या बोले जा रही थी? माँ जी मुझे बाथरूम जाना है, बस वही पूछ रही थी कि कहाँ। क्या कहाँ? यहाँ घर के पीछे खेत में चली जा। वैसे तो यहाँ सारी औरतें दिन छिपे ही जाती हैं, लेकिन अब तुझ में सब्र ही नहीं तो चली जा भी, पर याद रहे घूंघट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। माँ जी पर खेत में? हाँ तो घर के आंगन में जाएगी क्या? माँ जी घर में बाथरूम नहीं है क्या? छी 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 छी, घर के अंदर ये सब करने की गंदी आदत तुम शहरी लोगों की होगी, पर यहाँ गांव में हम बहुत साफ सफाई से रहते हैं, समझी? ये कहकर करुणा वहां से चली गई और फिर कला बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे के रास्ते से खेत की तरफ गई। उस दिन तो किसी तरह कला ने काम चला लिया, लेकिन फिर अगले दिन, सुनो जी, यहाँ हमें गांव में कितने दिन रहना होगा? अरे कल ही तो आई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें गांव पसंद आएगा। अब गांव तो अच्छा है, पर यहाँ की कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि घर में एक बाथरूम तक नहीं है, हल्का होना हो या फिर नहाना धोना हो, सूरज उगने से पहले सारी औरतों को तालाब पर जाना पड़ता है, और फिर एक ही तालाब में इंसान भी जानवर भी। ओहो, और मुझे ये बताओ, ये फर्श पर गोबर की लिपाई अब कौन करता है? बदबू से दिमाग खराब हो गया मेरा तो, ऊपर से ये कमबख्त घूंघट, 1 मिनट के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। और तो और अरे भाई बस करो, मैं समझ गया, तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी यहाँ। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, बस कुछ दिन काम चला लो, फिर चलेंगे शहर वापस। अपने पति सुनील की बात सुनकर कला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में सुनील कुछ साल पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से शहर आया था। एक फैक्ट्री में दवाइयों की पैकिंग के काम में लग गया और इसी बीच उसकी मुलाकात कला से हुई। कला सुनील के दोस्त राजेश की छोटी बहन थी। सुनील को कला पहली ही नजर में पसंद आ गई और इस तरह कला सुनील की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन यहाँ से निकल पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ ले जाओ भाई, यहाँ सब संभालने के लिए ये बुढ़िया तो है ही, जैसे जीवन भर संभालती आई है वैसे ही आगे भी संभाल लेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कला मेरी बीवी है, वो तो मेरे साथ ही जाएगी ना। क्यों बेटा, मैं भी तेरे बापू की बीवी थी ना, वो तो ना ले गए थे मुझे अपने साथ, सारी जिंदगी यही ससुराल संभालती रही। बस साल में 2 बार आते थे तेरे बापू, और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब कभी ना आवेंगे। पर फिर भी ना तुझे छोड़ा ना अपना ससुराल और ना यहाँ की जिम्मेदारी। अब पूरे कुनबे में तेरे बापू थे सबसे बड़े, आज भी हर त्योहार का पहला पकवान इसी घर के चूल्हे पर पकता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे नसीब में कोई सुख कहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कला से बात करता हूँ। दरवाजे की ओट में खड़ी कला पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फिलहाल उसे ससुराल में ही रहना होगा। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की और उसे अकेले ही शहर जाने दिया। बहू, शाम को मोहन चाचा और उनका पूरा परिवार आएगा, हमारी थोड़ी लाज रख लेना उनके सामने। ये जो घड़ी घड़ी घूंघट सिर से सरक जाता है ना, उसे थोड़ा संभाल लेना। और हाँ, शाम को जरा बढ़िया से खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनेगा। करुणा अपने आदेश सुनाकर चली गई और बेचारी कला दिन का काम निपटाकर फौरन ही रात की तैयारी में जुट गई। चूल्हे पर इतने सारे लोगों के लिए रोटियां सेकते सेकते उसकी हालत खराब हो गई। और मजाल है जो करुणा ने उसका जरा भी हाथ बटाया हो, लेकिन उसके घूंघट और चलने के ढंग को लेकर काफी टोका टाकी में उसने कोई कंजूसी नहीं की। अरे जरा धीरे धीरे चल बहू, क्या कहेंगे सब, और ये रोटियां थोड़ी पतली बेल। कला को समझ आ गया था कि वो लाख कोशिश करके भी करुणा को खुश नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे उसने भी हाथ पैर डाल दिए। वो करुणा से बहस तो नहीं करती थी, लेकिन अब काम उतना ही करती थी जितना उसके बस में था। और फिर एक दिन, माँ इस बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा है, बीवी कहेगी तो मिल ही जाएगी इतनी छुट्टी, माँ के कहे से तो 3 दिन भी नहीं रुका कभी। ओहो माँ, ऐसी बात नहीं है, असल में इस बार ठीक ठाक पैसा जोड़ के लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पूरे घर में फर्श पड़वा देता हूँ और आंगन के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी। ना, कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू खर्चे हैं।
यहाँ सब ठीक है। नहीं माँ, ये सब जरूरी है। हाँ हाँ, तेरी बीवी ने कहा है तो जरूरी ही होगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं जो कुछ सोच कर आया हूँ वो सब तो करवा के ही जाऊंगा। हाँ। करुणा लाख कोशिश करके भी सुनील को कला से दूर नहीं कर पा रही थी, और तो और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुनील ने अपने घर में फर्श भी पड़वाया और घर के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी बनवाया। ये सब हो जाने से कला को काफी आराम हो गया, और असल में तो ये सब करुणा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोग उसके घर की और उसके बेटे सुनील की खूब तारीफ जो करने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद, अब तू आ गया बेटा, अब आजा, आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कला, ये पैसे रख लो, इस बार छत की मरम्मत और पुताई का काम करवाना है। जी ठीक है। ए रुक जरा, तू कहाँ लेकर जा रही है पैसे? सुनील, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। माँ के रहते अपनी बीवी के हाथों में अपनी कमाई दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, इसमें कला की भी कमाई शामिल है, जो मेरे साथ वो भी इस घर पर खर्च कर रही है। हैं? क्या बोल रहा है? ये कब से मतलब कि ये कहाँ से कमाने लगी? ये तो सारा दिन तुम्हारे सामने घर के काम करती है, और फिर रात को जब तुम सो जाती हो तब उन कपड़ों की सिलाई का काम करती है, जो मैं इसे हर बार ला कर दे जाता हूँ। और जानती हो माँ, अपनी कमाई का एक भी रुपया इसने आज तक खुद पर खर्च नहीं किया। मुझसे कहती रही कि मैं खुद से पहले अपने ससुराल को बेहतर बनाना चाहती हूँ। सुनील की बात सुनकर करुणा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन कला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रही, और तू सब कुछ सहकर भी इस सड़े गले ससुराल को संवारती रही। लेकिन अब बस, मैं भी अपनी सड़ी गली सोच को बदलूंगी। आज से तू कभी किसी के सामने घूंघट नहीं करेगी और अपने पति के साथ शहर में जाकर रहेगी अपने हिसाब से। नहीं माँ जी, ना तो अब मेरा ससुराल पहले जैसा है और ना ही आप, तो मैं यहाँ से जाना क्यों चाहूंगी? हाँ माँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब से मैं हर हफ्ते शहर जाकर ऑर्डर पर कपड़े लेकर आऊंगा, जिन्हें सिलने के काम में हम दोनों कला की मदद करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, ऐसे हम ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे और हमेशा साथ में भी रह सकेंगे। हाँ। तो इस तरह कला ने अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली, और उसका सड़ा गला ससुराल उसका खुशियों से भरा संसार बन गया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए।